हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बैक विद एक्सक्लूसिव अपडेट्स। आज की वीडियो में हर बड़ी साइट कवर होने वाली है, चाहे वो पीसीबी ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हो गए, न्यू पवेलियन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो गई या फिर स्टैंड्स की कंस्ट्रक्शन, इवन बेसमेंट तक के इनसाइड का व्यू आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। एंड तक साथ जुड़े रहिएगा। काम भी आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रहा है कराची साइड पे भी, जो हमने अभी रिसेंट अपडेट किया पिछली वीडियो में। लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपके पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। चले ज्यादा भी कर ले, 31 जनवरी तक कर ले, 3 महीने अक्टूबर तो गुजर चुका है, बस नवंबर दिसंबर ही रह गए हैं। चले 31 जनवरी तक इंक्लूड कर ले तो 31 जनवरी तक वेस्ट इंडीज का टूर भी फिनिश हो जाएगा। 28 जनवरी को, इस 28 अक्टूबर को इंग्लैंड का टूर फिनिश हो जाएगा। 8 फरवरी से आपकी ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो जानी है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ, मुल्तान में वो सारी। और 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में। भाई टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मैं सीधा सीधा शॉर्ट करके बड़ा बड़ा आपको बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। साथ ही लेट्स जस्ट अप्रिशिएट अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज होता भी है 3D मॉडल को लेकर, तो अभी टाइम बहुत कम है। एटलीस्ट इतना है कि रेनोवेशन अपग्रेडेशन कर रहे हैं, नुक्स निकालने का टाइम नहीं है। टाइम की किल्लत की वजह से आपको कुछ चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ेंगी। न्यू पवेलियन जो बन रहा है उसकी बैक साइड पे जो न्यू बिल्डिंग बन रही है पीसीबी ऑफिस की, उसकी वो राइट साइड पे आप सामने देखें, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर के लिए भी कंक्रीट डलना शुरू हो चुका है। क्रेडिट गोज टू गद्दाफी स्टेडियम रेनोवेशन, पीसीबी, एफडब्ल्यूओ, नेस्पाक, हबीब कंस्ट्रक्शन। और जो फर्स्ट फ्लोर है, आई मीन जो ग्राउंड फ्लोर है, उसका तो पूरा कंक्रीट कंप्लीट हो चुका है और ऊपर के कॉलम एक्सटेंड हो गए हैं। तो जो पोर्शन रिमेनिंग है सेकंड फ्लोर पे कंक्रीट के लिए, उसके लिए शटरिंग वगैरह भी हो रही है, साथ साथ उसका हाफ पोर्शन कंक्रीट हो भी चुका है। कहने का मकसद ये है कि काम में बड़ी तेजी आई है। पीसीबी की ऑफिस की जो न्यू बिल्डिंग बन रही है उसमें सेकंड फ्लोर पे कंक्रीट का काम चल तो रहा है, इन प्रोग्रेस है। साथ साथ जो पवेलियन की न्यू बिल्डिंग है उसमें भी सेकंड फ्लोर पे कंक्रीट का काम शुरू हो गया, बल्कि ऊपर कंक्रीट डल रहा था इस टाइम। इस व्यू में बड़ा अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। बेसमेंट को भी माइंड में रखें, वो सामने का पोर्शन थोड़ा सा रिमेनिंग है, इनसाइड वॉल्स और साथ साथ फिर वो कंक्रीट की फिलिंग, स्टेयर्स हो गई। एमईबी वर्क भी आने वाले टाइम में जल्द शुरू कर दिया जाएगा, मतलब जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम होता है। बेसमेंट में भी बहुत सी चीज़ें फाइनल हो चुकी है, आगे व्यू इंक्लूड किया है। कंटिन्यू रखें वीडियो को तो वो बेसमेंट का भी एक व्यू आपको मिल जाएगा। और स्टैंड्स की कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, मैंने ड्राइंग के थ्रू समझाई है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, चीज़ें आगे बढ़ी हैं, तो बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में ईजी होती गई। ऑब्वियसली जैसे मैंने स्टार्ट में कहा हुआ है कि इस टाइम फ्रेम में जो चीज़ें पॉसिबल हैं, बेहतर बन सकती हैं, उसी के मुताबिक काम किया जा रहा है। बाकी जो ये पवेलियन की बैक पे बिल्डिंग है, इसमें चीज़ें कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही। पीसीबी ने अपने ऑफिस बड़े शानदार बनाए हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ, पवेलियन भी बड़ा बेहतरीन बनाएगा पीसीबी। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टैंड की कंस्ट्रक्शन, जो कि ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका था कि सारा कंक्रीट की तरफ जाएंगे। और फिर प्री कास्ट स्टेप्स का भी मैंने ऐड कर दिया था, यहाँ ड्राइंग भी मैंने ड्रॉ कर दी है। उसमें सिर्फ वो कॉलम्स की जो टॉप है उसको ट्रायंगुलर शेप में नीचे से स्टैंड्स की सपोर्ट दी हुई है और स्टैंड्स बैक साइड तक एक्सटेंड करेंगे। ऑब्वियसली पहले ही हमने अपडेट कर दिया था, वो जो पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर आए थे जवाद अहमद, उन्होंने खुद बता दिया था कि 20 डिग्री से ऊपर चले गए हैं स्टैंड, 25 से 29 डिग्री तक, 20 फुट आगे भी आ गए हैं। सो ये ऊपर तक आगे जाएंगे, पहले की हाइट से काफ़ी ऊंचाई में स्टैंड्स होंगे और इस शेप में ये सारे स्टैंड को सपोर्ट मिलेगी नीचे से, जो कि दुनिया के डिफरेंट स्टेडियम्स के स्टैंड्स के नीचे साइड पर कॉलम्स देखे होंगे। इंडिया के अहमदाबाद की एग्जाम्पल ले लो, उसमें तो बहुत बड़ी डिफरेंट शेप में बड़े बड़े कॉलम्स दिए, वो इस तरह के नहीं है, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ। वो तो 1,32,000 कैपेसिटी के स्टैंड्स, उसमें कितने क्रॉस में कॉलम्स गए हुए हैं उसको होल्ड करने के लिए बनाए थे। यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा आप कर ले 30,000 32,000 तक कैपेसिटी, वैसे बता रहे हैं 34,000 तक जाएगी। लेकिन स्टैंड्स की कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल तरीके से की जाएगी। मेन फोकस कैपेसिटी इंक्रीज करना है, एंगल बेहतर करना है और जो आउटफील्ड के करीब लाना है। बाकी मैंने बड़ा डिटेल से आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। स्टार्टिंग में जब वो स्टील स्ट्रक्चर बन रहा था, मैंने उस टाइम आपको कह दिया था ये कंक्रीट पे जाएंगे। अब आगे आप देखना सारे स्टेडियम के जो स्टैंड्स हैं इतने जल्दी कंप्लीट होंगे। सारी प्री कास्ट स्टेप्स जो रेडीमेड स्टेयर्स होती हैं वो सारी इंस्टॉलेशन इतनी जल्दी हो जाती है, उसकी इरेक्शन वो वाली स्टैंड्स बनेंगी। 3D मॉडल्स को लेकर कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, भाई मैंने बहुत से 3Ds आपके साथ शेयर कर दिए हैं, फैन एंटिसिपेटेड 3D मॉडल्स तक शेयर कर दिए हैं जो व्यूअर्स ने बनाए थे। भाई बहुत हो गया 3D मैंने इतनी वीडियोस बना दी कि फिर ये कमेंट भी आ गया कि बस आप 3D मॉडल पे आप वीडियो ना बनाएं, खर्चा करें, पैसे ज्यादा लगाएं, टाइम ज्यादा होता। तो जो मैंने पहले शेयर किए हैं, जो पीसीबी नहीं हुए स्टार्टिंग में शेयर किए हुए थे, वो कर्व शेप में रूफ और रिंग ऑफ फायर बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन टाइम बहुत कम है और फिलहाल सिंपल ही कंस्ट्रक्शन की जा रही है, सिर्फ अपग्रेडेशन हो जाए और चैंपियंस ट्रॉफी तक स्टेडियम्स रेडी हो जाए। बस इतना समझ लें, जितना मैंने आपको स्टैंड्स की कंस्ट्रक्शन समझाई हुई है उतने तक अपने आप को अपडेट रखें। बाकी चीज़ें अगर मजीद ऐड होती हैं तो आगे आने वाली वीडियोस में हम अपडेट करते रहेंगे। ये लीजिए एक्सक्लूसिव बेसमेंट का इनसाइड व्यू, नीचे से आपको शटरिंग हटी है तो क्लियर व्यू निकल के आया है। आने वाले टाइम में इसमें भी जल्दी इनसाइड जो क्लीनिंग और बाकी चीज़ों का काम है वो जल्द होता हुआ दिखाई देगा। खैर यहाँ पे इतना काम है नहीं, यहाँ पे मेन फोकस सारा कार पार्किंग का है और एलिवेटर लिफ्ट का सिस्टम है, उसकी इंस्टॉलेशन है, उसके लिए भी जगह छोड़ी हुई, साथ साथ कंक्रीट का बन रहा है। ये बेसमेंट वगैरह तो पीसीबी के जो ऑफिस हैं उस वाली बिल्डिंग में है, पवेलियन के नीचे तो कोई बेसमेंट वगैरह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो सीधा जो रेडीमेड वॉल्स हैं, सामने आपको फ्रेम दिख रहा होगा इनसाइड, जो एक स्टील के कॉलम से दूसरे स्टील के कॉलम्स के बीच में फ्रेम लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, एरो की मदद से भी दिखा देते हैं। इसमें वो सारी रेडीमेड स्टफ जितना भी फ्रेम्स वगैरह हैं, वॉल्स वगैरह हैं, वो आपको आने वाले टाइम में उसकी इंस्टॉलेशन दिखेगी।
दिखेगी। एक और चीज़ माइंड में रख लें, मैंने मैप स्ट्रक्चर वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको, जस्ट याद दिलाने के लिए कि जो पवेलियन की न्यू बिल्डिंग बन रही है स्टील स्ट्रक्चर वाली, उसमें आपका हर फ्लोर में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके कुछ कैपेसिटी आएगी, जो कि आपने अक्सर देखा होगा प्लेयर्स की फैमिलीज आती हैं ऊपर के फ्लोर्स में बैठती हैं, या VIP गेस्ट हो गई, तो उनके लिए थोड़ी बहुत कैपेसिटी आएगी, जिसमें इवन सीटिंग भी मेंशन की हुई थी, लेकिन वो मैप व्यू में क्लियर पिक नहीं थी, जिसमें मैं एग्जैक्ट कैपेसिटी तो नहीं बता पाया था, लेकिन उसमें मोर देन 100 करके 200, 300 तक सीटिंग्स मेंशन की हुई थी, जो कि पवेलियन की न्यू बिल्डिंग के हर फ्लोर में एडजस्ट की जाएगी। तो कुछ इस तरह की आपकी पवेलियन की न्यू बिल्डिंग आने वाली है। बड़ा सिंपल करके डिजाइन किया गया है, जैसे वो सामने का मीडिया बॉक्स है बिल्कुल उस तरह से समझ लें, लेकिन यह है कि वो स्टील स्ट्रक्चर पे बनाई जा रही न्यू बिल्डिंग, एंड इसका फ्रंट भी बिल्कुल उस तरह से दिखेगा आपको जब फ्रंट पे वो स्टैंड आ जाएगा। बस आप समझ लें कि सामने की जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है उसी तरह से ये पवेलियन की न्यू बिल्डिंग भी होगी, विद लिटिल बिट चेंजेस, बट ऑलमोस्ट सारी सेम की सेम ही है, जो कि सामने आपको जैसे जैसे बन रही है समझ आ रही है आपको। एक और चीज़ भी मैंने नोटिस किया है, जिस तरह से ये कॉलम्स लगाए गए हैं स्टील के, इसमें आपका व्यू ब्लॉक होगा, जैसे कि मीडिया बॉक्स के बिल्डिंग में आप बैठते हैं ऊपर तो सामने कॉलम्स आ जाते हैं, उस तरह से तो नहीं होगा। खैर यहाँ पे कॉलम्स थोड़े से मोटाई में पतले हैं, मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग में बड़े मोटे मोटे कॉलम्स हैं, तो उसमें कुछ जगहों से व्यू ब्लॉक होता है, जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी बताया गया था, लेकिन यहाँ पे भी उस तरह से कॉलम्स हैं। बट ऑब्वियसली इस स्ट्रक्चर के बगैर तो कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई नहीं जा सकती कि बीच में कॉलम्स ना आए, ऑब्वियसली कॉलम्स आने हैं। हाँ ठीक है, आप पैसे ज़्यादा लगाएं, बजट मजीद इंक्रीज़ करें तो इंजीनियरिंग के शोबे वाले आपको उससे अच्छा बिल्डिंग बनाने का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स की एग्जांपल आपके सामने है, लेकिन बात फिर वही पे आ जाती है कि टाइम इतना कम है, 2 से 3 महीनों में आप पूरी स्टेडियम्स की जो स्टैंड्स हैं, बिल्डिंग है, PCB ऑफिस की बिल्डिंग है, बाकी जो 2 स्टेडियम है भाई वहाँ पे भी बड़ा काम है, इस तरह से हल्का मत लें। ठीक है, पिंडी साइड पे इतनी अपग्रेडेशन रेनोवेशन नहीं है, इंग्लैंड का टेस्ट इजीली होस्ट कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ आ जाएगी, उसका भी कराची वाला टेस्ट जो है वो मुल्तान या पिंडी शिफ्ट हो जाएगा, वो होस्ट कर लिया जाएगा, कराची का स्टेडियम बिजी रहेगा, उसको भी रेडी कर लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे काम है बड़ा, लाइट्स की इंस्टॉलेशन है, चेयर्स हैं, बाकी फैसिलिटीज़ की जो इंप्रूवमेंट है वो करनी है। कराची में तो मैंने आपको दिखाया था वो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस भी डिमोलिश करना शुरू कर दिए थे, सो काम है, इतना हल्का नहीं लेना। खैर नवंबर की स्टार्टिंग के वीक में मेरे ख्याल में ICC की टीम भी आ रही है, वो मजीद देखेगी कि काम कहाँ तक पहुँचा है, और 31 जनवरी तक खैर टाइम मिल जाएगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। फरवरी के स्टार्टिंग में जो है वो मैचेस शुरू हो जाने हैं ट्राई नेशन के और वार्म अप मैचेस वगैरह। 19 फरवरी तक आपका शेड्यूल अनाउंस हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का। फाइनल शेड्यूल भी काम को देखते हुए, इंडिया के ट्रैवल के डिस्कशन को देखते हुए, उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली हैं आने वाले टाइम में, तो फिर डिसाइड किया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल कब अनाउंस किया जाए। इंडिया में भी जब वर्ल्ड कप था वो भी बहुत लास्ट टाइम में जाके अनाउंस हुआ था, 6 महीने पहले, साल पहले ही शेड्यूल अनाउंस हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान में हमेशा ट्रैवल, सिक्योरिटी, इन चीज़ों का मसला रहता है। जैसे कि 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में, पाकिस्तान के मैचेस को लेकर कि कहाँ पे करवाने हैं, सिक्योरिटी वगैरह को देखा जाना था। फिर शेड्यूल आ भी गया था, लेकिन आपको याद होगा शेड्यूल में फिर चेंजेस की गई थी, मजीद वो मैचेस शिफ्ट हुए थे। खैर उस पर अभी काफ़ी डिस्कशन बाकी है, आने वाले टाइम में आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी रही ट्रेंच वगैरह की बात, तो उसका तो मैंने आपको बता दिया, बस ये कि स्टैंड्स आगे तक 20 फुट लाए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट जो ट्रेंच है वहाँ तक एक्सटेंड किए जाएं, और स्टैंड ऊपर हुए, जो एंगल है वो ऊपर हुआ है तो ट्रेंच तक ही जाएंगे, इतना फासला नहीं रहेगा, क्योंकि स्टैंड्स की जो एंगल है वो काफ़ी ऊपर हो गई है, डिग्रीज को देखा जाए तो 25 से 29 तक बताया है। तो जब ऊपर होंगे तो ऑब्वियसली फिर स्टैंड भी आगे आएंगे और पीछे तक भी एक्सटेंड होंगे। बस बाकी वाटर टैंक तो कंप्लीट है, उसमें इतना काम है नहीं, सिर्फ फाइनल उसके कनेक्शन वगैरह देने का काम है। बस वहाँ बाहर साइड पे वो आयरन यार्ड बनाया हुआ है, उस साइड पे वो बड़े बड़े जो जाल हैं सरिये के, जो पाइल वर्क किया जा रहा है कॉलम्स के लिए, उसके जाल रेडी हो रहे हैं। खैर इस तरह से डिटेल वीडियो भी आती रहेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, दिन के टाइम, रात के टाइम, शिफ्टों में काम चल रहा होता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आप पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट भी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाकी टॉपिक्स पे भी मैं कोशिश करूँगा वीडियोस आपके साथ शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आगे फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।